दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब मरीजों को फ्लूइड की मिकदार की कमी का सामना होता है तो अक्सर इंट्रावेनस यानी आईवी फ्लूइड तजवीज़ किए जाते हैं। जब हम आईवी फ्लूइड लगा देते हैं तो ये आईवी फ्लूइड इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड को बहाल करता है। अब सवाल बनता है कि इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट क्या है। इंसानी जिस्म में 3 तरह के फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं। एक है इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट, दूसरा है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जिसे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट भी कहा जाता है, और तीसरा है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, यानी जिसको सेल मेम्ब्रेन घेरे हुई होती है। इसको इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। तो दूसरा है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट वो फ्लूइड होता है जो सेलों के बीचों बीच पाया जाता है, यानी सेल से बाहर जो फ्लूइड पाई जाती है उसको इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट या इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। तीसरा है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट वो फ्लूइड होता है जो रग में पाया जाता है, यानी ब्लड वगैरह, तो इसको इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट या इंट्रावास्कुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कलेक्टिवली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आईवी फ्लूइड की 3 किस्में हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले जानते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी मिकदार बॉडी फ्लूइड या सेल के लिहाज से बराबर होती है। अब सवाल यह है कि नॉन डिफ्यूजिबल सोल्यूट क्या है। ये वो सोल्यूट्स हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते और मजबूरन वाटर वहां से मूव करेगी जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नॉर्मल सेलाइन 0.9% या डेक्सट्रोज 5% दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी मिकदार सेल के लिहाज से बराबर होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी मिकदार बॉडी फ्लूइड या सेल के लिहाज से कम होती है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन खुलिये के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगी। चूँकि पहले से ही हम पढ़ चुके हैं जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वाटर वहाँ मूव करेगी, तो नतीजतन सेल के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और सेल फूल जाएगा। आईवी फ्लूइड नॉर्मल सेलाइन 0.45% और डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 2.5% हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अक्सर औकात डिहाइड्रेशन की कंडीशन के दौरान इस्तेमाल की जाती है। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी मिकदार बॉडी फ्लूइड या सेल के लिहाज से ज़्यादा होती है, तो इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें यही होगा कि चूंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो हमने पढ़ा था कि जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है पानी वहाँ से मूव करेगी। तो यहाँ सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो यही वजह है कि वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करेगी, तो नतीजतन सेल में पानी कम हो जाएगी और सेल श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा। नॉर्मल सेलाइन 3% और डेक्सट्रोज 10%
या डेक्सट्रोज 25% या मेनिटोल सोल्यूशन, ये सब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस हैं। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन अक्सर औकात इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्लूइड जमा हो जाती है, जिसे ओडिमा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।